अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज के व्लॉग में आपके साथ 8वें रोज़े की रूटीन शेयर करूँगी, जो कि एक चैलेंज था मेरे लिए। इफ़्तार चैलेंज मैंने बनाया था क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम का होश नहीं रहा। जब मैंने देखा तो इतना लेट हो गया और मैंने जल्दी जल्दी 45 मिनट्स में फिर इफ्तारी तैयार की। कैसे तैयार की वो मैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले ना आपको शॉपिंग दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये सारी शॉपिंग वैसे ही पड़ी है क्योंकि रात जब हम लोग आए थे ना इफ्तार टाइम, उसके बाद 9-10 बजे का टाइम हो रहा था जब बाज़ार से वापस आए, तो मैंने ऐसे ही रख दिया। मैंने कहा सुबह ही आप लोगों को दिखाऊंगी। हिम्मत ही नहीं हो रही थी। रोज़े के बाद ना ऐसी बस ही हुई रहती है, जैसे ऐसा लगता है जैसे बॉडी बेजान ही होगी हो। तो खैर ये मैं पिज़्ज़ा ट्रे एक लेकर आई थी। ये मुझे लार्ज साइज़ की ना चाहिए थी। ये ना बहुत महंगी मिली है, 880 रुपये की, जबकि नक्शबंदी में ना 350 की पड़ी थी। ये पता नहीं शायद सोने की बनी हुई है। अच्छा खैर, तो साथ में मैंने ये एक ट्रे ली थी। ये 580 रुपये की है। ये वाली ट्रे मुझे चाहिए थी लजानिया वगैरह बनाने के लिए, या इसके अलावा पफ्स बनाने हो बंस के लिए, इस तरह। साथ में एक ये रिफ़िल वाला जो लाइटर है ना, ये लिया था। ये 200 का था, ये मुनासिब मिल गया था। और इसके अलावा ये मेरा ड्रीम बेलन ये मुझे बड़ी मुश्किल से मिला। ये कहीं से ना मिलता नहीं था। जब आपने बड़ी सारी रोटी बेलनी हो ना, तो फिर उसके लिए ये होता है। ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में, क्योंकि जैसे हम चिकन ब्रेड बना रहे हों या फिर बेकिंग की कोई चीज़ बना रहे हो ना, तो उसके लिए होता है ये। तो मुझे ये ज़बरदस्त मिल गया और ये इतना महंगा भी नहीं था, 220 रुपये का आई थिंक मिला था। और इसके अलावा मैंने एक और बेकिंग वाली ट्रे ली थी। ये भी काफ़ी महंगी ही मिली है। इसकी प्राइस नहीं मुझे अब याद कितनी है, ऊपर लिखी नहीं हुई। तो ये भी 700-800 के करीब ही होगी। तो ये भी मैंने ना काफ़ी चीज़ें बनाने के लिए सोचा हुआ था बनाऊंगी इसमें। वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूँगी। और ये एक जग लिया था, 270 रुपये का आया था। ये रहीम स्टोर की शॉपिंग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसकी आप बड़ी तारीफ़ करते थे। साथ में ऑयल वाली बॉटल जो कि टूट भी गई है। ये ना मेरे हाथ पे लगी है। बिहा ने पता नहीं क्या इसके साथ किया, ये टूट भी गई। शीशे की थी, 500 रुपये की, 500 रुपया ही मेरा ज़ाया हो गया। तो खैर इसके अलावा मैंने ये ली थी। इसको पता नहीं क्या कहते हैं, कुप्पी। हम लोग पंजाबी में तहसीन कुप्पी कहते हैं, पता नहीं तुसी की कहते हो। अच्छा खैर, तो इसके अलावा मैंने ये ट्रे ली थी। ये चीनी की है और ये भी काफ़ी महंगी थी। ये स्टोर काफ़ी महंगा है, लेकिन ये कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई जो बाहर से नहीं मिलती थी, जैसे बेलन हो गया, ये ट्रे वगैरह। तो ये देखें, 880 रुपये की ये एक ट्रे है। ये चीनी की है, लेकिन इतने बर्तन एक्सपेंसिव हो गए हुए ना कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। साथ में ये मैंने एक प्लेट ली थी, सर्विंग प्लेट है, और ट्रे भी सर्विंग ही है, मुझे चाहिए थी। तो ये भी 500 की मिली थी। अच्छा खैर, तो इसके अलावा ये कढ़ाई मैंने आपसे ज़िक्र किया था ना, मैंने एक कढ़ाई भी ली थी नॉन स्टिक फ्राइंग वगैरह के लिए। तो ये मुझे 2500 की मिली है। तो सारी चीज़ों की प्राइसेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। तो ये जो है ना, ये अच्छी लगी थी मुझे क्योंकि इसके साथ की है मेरे पास पहले भी, तो लेकिन वो ना ख़राब हो गई, और ख़राब हो गई हुई है। और ये सोनेक्स की है। तो मैंने सोनेक्स के बर्तन अच्छे निकलते हैं वैसे। उसको मैंने 2-3 साल यूज़ किया, जो पहले वाली है ना, अब जाके ख़राब हुई है, बल्कि ज़्यादा अरसा हो गया था। तो ये अच्छी लगी थी मुझे। और इसके अलावा जो अबीहा का टॉय था वो ये था। ये 2300 रुपये की डॉल थी, लेकिन ये कि है लग रहा था बस एमी या फजूल सी, लेकिन जब इसको खोला था ना, अच्छी क्वालिटी की थी ये। यानी कि ऐसी लो क्वालिटी नहीं थी, ज़बरदस्त थी ये भी। अच्छा, तो इसके अलावा मैंने अबाया लिया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था गाउन। तो ये आया था 3300 का। ये देख लें, ये प्राइस इसकी। तो ये अबाया मुझे बहुत पसंद आया, इतना ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। अभी मैं ना आपको पहन के भी दिखा दूँगी। और इसकी ना पॉकेट्स भी बनी हुई हैं, आप मोबाइल वगैरह पैसे रख सकते हैं। इसके अलावा बेल्ट भी बनी हुई थी, लेकिन बेल्ट तो मैं नहीं पहनती, बचगाना लुक आती है। मैं कौन सा 15-16 साल की लड़की हूँ जो मैं इस तरह की बेल्ट के साथ पहनूँ। तो बंदा डिसेंट लगता है बगैर बेल्ट के। अच्छा खैर, इसके अलावा मैंने ना ये स्कार्फ़ लिया था। और इसके साथ मैंने तस्बीह भी ली थी, क्योंकि मैं नमाज के बाद ना तस्बीह करती हूँ 33-33 मरतबा, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ती हूँ। इसका बड़ा सवाब है, आप लोग भी पढ़ा करें हर नमाज के बाद ना। इसकी बहुत सारी नेकियां मिलती हैं। तो मैंने सोचा मैं ना तस्बीह के साथ किया करूँगी, क्योंकि मेरे पास नहीं थी। तो ख़ैर, अभी मैं यहाँ पे गाउन चेक कर रही थी पहन के कि ठीक है कि नहीं। ऐसा लग रहा था ये इन्होंने मेरे साइज़ का ही सिलाई करके मुझे दिया है, क्योंकि ये तो रेडीमेड मैंने लिया था ना। अच्छा, जो पीछे खिलारा है ना, उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि अभी क्लीनिंग होने वाली है। तो जस्ट मैं ना चेक ही कर रही थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो इसकी लेंथ भी बिल्कुल ठीक थी, और फिटिंग भी इतनी ज़बरदस्त, मुझे लग रहा था कि जैसे उन्होंने मेरे साइज़ का ही बनाया हो। और इसमें ना मैं इतनी स्लिम और स्मार्ट लग रही थी। तो कैसा लग रहा है अबाया, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंसान की ना लुक ही चेंज हो जाती है। ये इतना खूबसूरत है और इतना मुझे पसंद आया ना, अब तो मैंने यही पहनना है। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। आप लोग पूछ रहे थे मुझे, पिछले व्लॉग में भी कमेंट्स आए थे कि किस शॉप से लिया। वो एक्चुअली मुल्तान रोड पे एक शॉप है, मुझे उसका नाम ही नहीं याद, अब वहाँ से लिया था मैंने।
अच्छा, शॉपिंग दिखाते-दिखाते इतना टाइम हो गया, फिर ज़ोहर का टाइम हो गया और उसके बाद मैंने कुरान पाक की तिलावत की। फिर असर का टाइम हो गया, असर के टाइम के बाद भी ना मैंने सोचा मैं आपको कुरान पाक भी दिखा देती हूँ। ये वाले इसका ना कवर है, आप लोगों ने कहा था कि हमें कवर दिखा दें कि इसकी तफसीर वगैरह ना। तो ये ना तफसीर भी लिखी हुई है, सारा तर्जमा भी लिखा हुआ, क्योंकि मुझे तर्जमे के साथ पढ़ने का शौक़ है ना, तो इसलिए मैं फिर ये पढ़ती हूँ। जब भी टाइम मिलता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लाज़मी पढ़ूँ। और आज ऐसे ही हुआ कि असर के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया और मुझे टाइम का होश ही नहीं रहा। तो तकरीबन ना 5:15 हो गए, वो फिर मुझे याद आया, ओहो मैंने तो सॉरी इफ्तारी बनानी थी, इतना टाइम हो गया है। क्योंकि मैं डेली एक पारा पढ़ती हूँ ना, तो आज मैंने असर के बाद भी पढ़ा और ज़ोहर के बाद भी, फिर इस वजह से ना मुझे टाइम का होश नहीं रहा, मैंने टाइम देखा ही नहीं। तो जल्दी-जल्दी फिर मैंने किचन में आई, आज मैंने सोचा मैंने लज़ानिया बनाना था, क्योंकि वो सामान मैंने पहले ही मंगवाया हुआ था, पड़ा हुआ था, ये शीट्स भी पड़ी हुई थी, तो मैंने जल्दी-जल्दी लज़ानिया शीट्स को बॉयल होने के लिए रखा और फ़िले भी लिया, फिर उसको कटिंग की। दरअसल आज मेरी हेल्पर भी लेट आई ना, वरना वो आ जाती है 4 बजे, तो फिर मुझे ना इतना मसला नहीं होता। आज उसकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी, वो भी लेट आई और मुझे भी टाइम का होश नहीं रहा। मैं उसके इंतज़ार में थी कि वो 4 बजे आती है और मैंने टाइम ही नहीं देखा। और उसके बाद फिर मैंने जल्दी-जल्दी ना ये फ़िले डाला उसके अंदर, चॉपर के अंदर, साथ में प्याज़ डाल के इसको चॉप किया, कीमा बना लिया चिकन का। तो फिर उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, ये जो बना के रखा होता है ना, प्याज टमाटर और लहसुन अदरक, ये इकट्ठा डाल के ना इसको भून लिया। आप चाहें तो जैसे हम कीमा बनाते हैं ना चिकन का घर में, जैसे लहसुन अदरक मसाला बना के तो कीमा पकाते हैं, वैसे ही पकाना होता है लज़ानिया में आपने। बस एंड पे थोड़े से इंग्रेडिएंट्स इसके डिफरेंट है। साथ में मैंने डाल दिया नमक, मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया, हल्दी, सारे सारे मसाले डाल दिए जो हम आम तौर पे डालते हैं। तो ये चिकन, अगर आपके पास चॉपर नहीं है, आप बाज़ार से चिकन का ना कीमा करवा लीजिएगा। बहुत आसान है लज़ानिया बनाना, तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी जल्दी-जल्दी फटाफट से शेयर कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पीडें लगी हुई थी मेरी। तो ख़ैर मैंने कीमे को अच्छे से भून के ना फिर इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर दिया और इसको पकने के लिए रख दिया। तो आप लोग उतनी देर में जल्दी-जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपने लाइक नहीं किया, इतनी मेहनत से बनाई है और स्पीडों में बनाई है और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टाग्राम और यूट्यूब और इसके अलावा फेसबुक पे भी फॉलो कर लिया करें, और जिन्होंने फॉलो कर लिया उन सबको बहुत-बहुत शुक्रिया। तो खैर दूसरी साइड पे मैं यहाँ पे बना रही हूँ जनाब व्हाइट सॉस। तो जनाब व्हाइट सॉस बनाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर 2 टेबलस्पून ही मैदा डाला है और उसको थोड़ा-सा ना भून लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने रोस्ट नहीं करना, बस थोड़ा-सा भून के ना आपने इसके अंदर 1 कप दूध का शामिल कर देना और उसको अच्छे से मिक्स करते जाना ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। फिर मैंने इसके अंदर सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून डाल दिया, क्योंकि व्हाइट सॉस है ना, तो व्हाइट मिर्च डाल दी मैंने। फिर नमक डाल दिया 1 टीस्पून। अगर आपके पास व्हाइट मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने क्रीम डाल दी है, क्रीम भी 2-3 टेबलस्पून डाल दी। क्रीम से ना बड़ा इसका ना मज़े का टेक्सचर आता है और फ्लेवर भी। अगर वैसे ही हम बनाए ना तो फिर मैदे का अजीब सा टेस्ट आता है। तो ख़ैर हमारा व्हाइट सॉस तैयार हो गया था, उसके बाद कीमा भी यहाँ पे भुन चुका था। फिर मैंने इसके अंदर ना थोड़े से स्प्रिंग अनियन डाल दिए। वैसे तो इसमें शिमला मिर्च डालते हैं, लेकिन शिमला मिर्च अब थी नहीं, तो मैंने कहा इसी से ही काम चलाते हैं। साथ में मैंने पिज़्ज़ा सॉस 2 टेबलस्पून टमाटो केचप डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास टमाटो केचप या पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल ना हो, आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं। इनके साथ भी चिली सॉस डाल सकते हैं अगर आपने स्पाइसी बनाना है। तो ये देख लीजिए जनाब हमारा पिज़्ज़ा सॉस सॉरी व्हाइट सॉस कितना अच्छा रेडी हुआ है। ये देखिए गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं है। अब मैंने एक पैन ले लिया, वही जो मैं कल नया लेकर आई उसी में बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने व्हाइट सॉस की लेयर लगाई। मैंने कहा इसकी लेयर्स लगा के ना इसको तो साइड पे करूँ, फिर बाकी के आइटम देखती हूँ क्या बनाने हैं। फिर मैंने ये लज़ानिया शीट्स की सबसे पहले व्हाइट सॉस के बाद लज़ानिया शीट्स की लेयर लगाई, फिर उसके बाद कीमा, फिर उसके बाद मैंने ये जो चीज़ थी ना ये लगाई। चेडर चीज़ का ना 1 पैकेट ही यूज़ हुआ था, जो 550 का आती है ना एक टिक्की सी, वो वाली यूज़ हुई है इसमें। फिर मैंने इसी तरह लेयर्स लगाती गई, फिर कीमा, फिर इस तरह सारी लेयर्स व्हाइट सॉस के साथ। मैंने रेड सॉस नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने रेड सॉस के जो इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने कीमे में ही डाल दिए थे, तो इसलिए मैंने ना साथ ही, क्योंकि टाइम भी नहीं था मेरे पास। एंड पे ज़्यादा सारी चीज़ डाल के फिर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी स्प्रिंकल की इसके ऊपर। इससे ना थोड़ा तीखा सा फ्लेवर आता है, मतलब फीका फीका नहीं फिर लगता। साथ में ऑरिगेनो ऑरिगेनो भी डाल के ना इसको थोड़ा सा मैंने सारे फैला दिया। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर थोड़े से डाले। टमाटो से मैंने कहा इसकी लुक खूबसूरत आती है। साथ में ऑलिव्स, अब आपकी मर्ज़ी, आप ऊपर शिमला लगा दें, टमाटर लगा दें, ऑलिव्स लगा दें, जो लगाना है लगाएं, आपकी मर्ज़ी है। और मेरे पास कॉर्न भी पड़े थे, मैंने वो भी लगा दिए। इसकी लुक ऐसे पिज़्ज़े की जैसी ही लग रही थी, वैसे ये ऐसे ही मज़े के बनते हैं। मैंने कहा इसको साइड पे किया और मैंने जल्दी-जल्दी भल्ले बना लिए, क्योंकि भल्ले तो मेरे पास पड़े हुए थे, बस इसको असेंबल ही करना था। मैंने सादा दही डाला, इमली की चटनी, इस बार मैंने भुना कुटा ज़ीरा डाला और लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा-सा डाला बस। तो ये इसकी लुक थोड़ी-सी मैंने कहा इस बार चेंज कर लेते हैं। तो जल्दी-जल्दी मेरी हेल्पर ने मुझे फ्रूट्स काट दिया, तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी फ्रूट चाट भी बनाई। मैंने जल्दी से चाट मसाला डाला, चीनी डाली इसके अंदर, और मैंने आज जामे शीरी वाली बनाई थी। साथ में आधा टेबल स्पून मैंने टैंग का डाला और उसके ऊपर मैंने 1 से 2 टेबलस्पून जामे शीरी डाला। ये जामे शीरी वाली बहुत मज़े की बनती है, अगर आपने कभी ट्राई ना किया आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो जामे शीरी डाल के ना फिर मैंने इसको फ्रिज में जल्दी-जल्दी रख दिया। तो 2 आइटम मेरे हो गए थे।
और तीसरा आज मैं आपके साथ ना मैक्रोनी सलाद की रेसिपी शेयर करूँगी। मैक्रोनी सलाद बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए मैंने बॉयल किए हुए आलू ले लिए, थोड़े से चने ले लिए, एक जैसी क्वांटिटी सारी चीज़ों की, रेड बीन्स ले लिया, खीरा ले लिया, सब्जियों के साथ ही बनता है। साथ में कॉर्न ले लिए, जो आप डालना चाहें डाल लें सब्जियाँ। इसके अलावा मैक्रोनी तो मस्ट ही है, क्योंकि मैक्रोनी सलाद है इसका नाम ही। उसके बाद मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही इसके अंदर ना हम सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप खाली काली मिर्च ही डाल दें, काली मिर्च और नमक। और इसके अलावा हॉट सॉस मैंने 1 टेबलस्पून, अगर आपके पास हॉट सॉस नहीं है तो आप चिली सॉस डाल दें 1 टेबलस्पून। साथ में लेमन जूस 1 टेबलस्पून, और अंदाज़े से ही सारी चीज़ें डाल रही थी। केचप 1 टेबलस्पून डाल दी है मैंने। ये मैक्रोनी सलाद की रेसिपी ना मेरी बड़ी भाभी ने बनाई थी एक बार, मुझे बड़ा पसंद आया था, तो ये उनकी रेसिपी है, वो इस तरह से बनाती हैं। तो ख़ैर उतनी देर में ना इफ्तारी के टाइम में ना बस 15-20 मिनट रह गए थे, तो मैंने जल्दी-जल्दी लज़ानिया को भी ओवन के अंदर रखा 15 मिनट के लिए 180 पे। 10 मिनट के लिए प्री हीट भी किया था। तो इसके अलावा फिर मैंने मैक्रोनी सलाद में गाजरें रह गई थी, मैंने भूल ही गई थी, फिर वो भी मैंने जल्दी-जल्दी डाली क्योंकि जल्दी-जल्दी हो रहा था। अच्छा, मैंने जल्दी-जल्दी इफ्तारी इसलिए बनाई कि बहुत सारी चीज़ें मेरे पास रेडीमेड थी, जैसे उबले हुए चने थे मेरे पास, लोबिया भी था, फिर खीरे मेरी हेल्पर ने काट दिया, मतलब उसने भी मेरी हेल्प की, तो इसलिए मैंने जल्दी-जल्दी 45 मिनट्स में इफ्तारी बनाई, वरना मैं इतनी जल्दी कहाँ बना सकती थी। इसके अलावा फिर मैंने एंड पे इसके ऊपर चुकंदर डाला था, क्योंकि ये वेजिटेबल्स के साथ बनता है ना, ये बहुत हेल्दी सा होता है। चुकंदर मैंने इसलिए नहीं अंदर मिक्स किया क्योंकि इसका कलर फिर सारी सब्जियों को चढ़ जाना था। मैंने गार्निश के लिए ऊपर ही डाला है, भाभी भी ऐसे ही बनाती हैं तो मैंने उनसे ये टिप ली थी, मैंने कहा हाँ ये वैसे बात तो सही है, अंदर वाकई मिक्स होकर ना सारा सबको रेड इसने कर देना था। तो ये वाला सैलेड ना बहुत हेल्दी होता है, आप पार्टीज़ में भी ट्राई कर सकते हैं, अगर दावत वगैरह इफ्तार बना रहे हैं ना तो उसमें भी। साथ में शरबत बना लिया था जामे शीरी। जामे शीरी में तुखमलंगा और लेमन डाल के ना हमने इसको बनाया था। और यहाँ पे जनाब हमारा लज़ानिया भी रेडी हो चुका था, ये भी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बस 10 मिनट के लिए मैंने बेक किया था। मैंने ना इसको कलर नहीं दिया ऊपर, अगर हम इसको ज़्यादा देर के लिए रखें ना तो ये जो शीट्स है ना ये हार्ड सी हो जाती हैं, फिर खाया नहीं जाता। इसलिए मैंने इसको इतना कलर नहीं दिया, बस मैंने इसको बेक किया कि चीज़ मेल्ट हो जाए। तो अभी मैं आपको ना इसके पीसेस करके निकाल के भी दिखाती हूँ, ये बहुत मज़े का माउथ वाटरिंग बना था। तो रोज़े में ना माउथ में वाटर भी आ गया होगा ये देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह मैंने पूरे टाइम पे इफ्तारी बना ली थी, बल्कि 2-3 मिनट रहते ही थे इफ्तार होने में, तब मेरी इफ्तारी माशाल्लाह से रेडी हो गई थी। ये देखें, मैंने अपने आप को ही चैलेंज दिया था कि मैंने 45 मिनट्स में इफ्तार बनानी ही है, और मेरा चैलेंज जो है ना माशाल्लाह से हो गया था कंप्लीट। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग आप लोगों को मिलेगा ना वो दावत का व्लॉग होगा, क्योंकि मैंने अपने देवर देवरानी की दावत रखी है, इफ्तार पार्टी रखी है। तो मैं जो जो डिशेज़ बनाऊंगी ना, और सारी टोटली डिफरेंट डिफरेंट डिशेज़ होंगी इस दफ़ा दावत में, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो नेक्स्ट व्लॉग आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बहुत मज़ा आएगा आपको, और बहुत सारे आइडियाज़ भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये देख लीजिए हमारी इफ्तार की फाइनल लुक, इफ्तार आज की इफ्तार की। ये क्रॉकेट्स पड़े हुए थे, मैंने कहा इनको भी ख़त्म करते हैं, आज लास्ट ही थे, इनको भी फ्राई कर लिया। साथ में ये कल वाले रोल थे पिन व्हील्स से, वो भी रख दिया मैंने। आज बस मैंने बनाई थी फ्रूट चाट, दही बल्ले, मैक्रोनी चाट, मैक्रोनी सैलड, और साथ में लज़ानिया। मतलब बहुत ज़्यादा डिशेज़ नहीं मैंने बनाई थी, थोड़ी ही बनाई थी। आई एम श्योर आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।